हेलो गाइस, दिस इज निशी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे एरे के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि एरे जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाए जाते हैं। पिछले के वीडियो में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग क्या होते हैं और इसके कौन कौन से मेथड है जो हम यूज करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आज हम देखेंगे कि आज हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में एरे क्या होते हैं और कितने टाइप के एरे होते हैं, इसे जावास्क्रिप्ट में हम कैसे बनाते हैं, कैसे रन करते हैं, इसके प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसे डिलीट कर देती हूँ। अब मान लीजिए एरे होती क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि एरे होती क्या है। क्या देखेंगे, एरे होती क्या है। एरे एरे इन जावास्क्रिप्ट। देखिए, अभी तक हम जावास्क्रिप्ट में जब वेरिएबल बनाते थे तो var x इज इक्वल टू 8 लिखते थे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि x में 9 को स्टोर करना, तो यहाँ क्या होता था, 8 को रिप्लेस कर देते थे, उसे 9 से रिप्लेस कर देते थे। बट अगर हम यहाँ चाहते हैं कि x नाम की जो वेरिएबल है, ठीक है, ये क्या करती है, हमारी वैल्यू को स्टोर करती है, ठीक है। तो x नाम की जो वेरिएबल है, अगर हम चाहते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 में सारा वैल्यू स्टोर हो, मीन्स जैसे हम चाहते हैं कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 मीन्स ऐसे करके बहुत सारी नंबर स्टोर हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नॉर्मल वेरिएबल जो हम बनाते हैं, तो यहाँ तो क्या होता है कि एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर होती है। बट अगर हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर हो, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरे। तो इसके लिए हमें क्या बनाया गया है, एरे। एरे क्या करता है कि हमारा कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप, मीन्स जैसे ये इंटीजर डाटा टाइप है, तो इंटीजर डाटा टाइप का एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो एरे वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर आप 100 चाहते हैं तो 100 वेरिएबल मीन्स 100 वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। अब इसकी सिंटैक्स क्या है, देखिए, सिंटैक्स ऑफ एरे। तो सिंटैक्स क्या है, तो नॉर्मल हमारा सिंटैक्स है, कुछ नहीं है, बस भैर, यहाँ वेरिएबल नेम में मैं ले लेती हूँ, भैर नेम इज इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट में जो भी वैल्यू रखना है आपको वो रख सकते हो। मान लो 10 20 30 40 ऐसे जितनी वैल्यू रखना चाहो आप रख सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एरे वेरिएबल को असाइन करते हैं। क्या करते हैं, एरे वेरिएबल को असाइन करते हैं, मीन्स सिंटैक्स हो गई है। अब इसे जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं, कैसे रन करते हैं, देखिए। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं क्या करूँगी, इसे बताने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एरे जो है इंडेक्सिंग हमारी जीरो से होती है। क्या, एरे की इनिशियलाइजेशन जीरो से होती है। मीन्स मान लीजिए 1 का पोजीशन पूछा जाएगा तो वो 0 होगी, सेकेंड पोजीशन पूछा जाएगा तो वो 1 होगी, थर्ड पोजीशन हमारी 2 होगी। मीन्स मान लीजिए एरे में 10 वैल्यू है तो वो इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगा, 0 से 9 तक जाएगा। बट वैल्यू उसमें 10 होगी, बट इनिशियलाइजेशन अगर 0 से हो रहा है तो वो 9 तक ही जाएगा। तो इस तरीके से एरे में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन हमेशा 0 से होती है, मीन्स 0 पोजीशन से वो स्टार्ट होती है। तो देखिए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। भैर क्या करती हूँ, भैर मान लीजिए मैं लेती हूँ, एरे नाम से ही ले लेती हूँ, कोई भी आप नाम रख सकते हो। मान लो मैं यहाँ लेती हूँ 10 20 30, 3 ही अभी लेती हूँ, फिर मैं आगे आप लोगों को अच्छे से बताऊँगी। और मैं यहाँ लिखती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे को प्रिंट कर देती हूँ। देखिए 10 20 30 मीन्स एक वेरिएबल में हमारी क्या है, एक से ज़्यादा वैल्यू असाइन हो गई। जैसे अगर मैं यहाँ क्या करती हूँ, भैर एरे 1 इज इक्वल टू 10, फिर मैं लेती हूँ एक मिनट 20, फिर कॉमा 30, ठीक है। अब इसे प्रिंट करना चाहूँगी तो मैं क्या करूँगी, सॉरी, क्या है, हमारी एरे 1 है, इसे रन कर दो। देखिए ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि एरे 1 में जो वैल्यू है हमारी
क्या एरे 1 में जो वैल्यू है ये उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, इसलिए क्या होता है हम एरे बनाते हैं। इसलिए क्या है एरे नाम की वेरिएबल बनाई गई है। वो क्या करती है हमारी एक वेरिएबल में एक ही डाटा टाइप की एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो ये थी हमारी एरे की बेसिक कह सकते हो बेसिक डिफिनेशन की क्या होती है। ठीक है, अब देखो मान लो अब हमें चाहिए कि सिर्फ 20 को हमें प्रिंट करना है। इसके लिए क्या यूज करोगे आप, देखो कंट्रोल भी, और यहाँ मैं क्या करूँगी एरे इंडेक्सिंग दे दूंगी। मीन्स मान लीजिए 0 से स्टार्ट हुई है, सबसे पहले आप 0th पोजीशन पे देखो क्या आती है। देखिए 10 हमारी क्या आ रही है 0th पोजीशन पे आ रही है। क्या 10 हमारी क्या है 0 पोजीशन पे आ रही है। अब मान लीजिए एक काम करती हूँ, इसे मैं कमेंट कर देती हूँ। अब देखो 10 हमारी 0 पोजीशन पे आ रही है। अब मान लो मैं इसे इंटर करती हूँ और फिर हाँ एरे 1 पोजीशन पे आ गई एंड 2 पोजीशन पे। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखिए फर्स्ट 0th पोजीशन पे क्या है 10, सेकेंड पोजीशन पे 20 और थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारी 30। जैसे यहाँ मैं 3 लिख दी, यहाँ 1 3 तो नहीं लेगी। तो देखिए अगर मैं 3 डालना चाहूँ तो क्या देगी ये 10 दे दी। थर्ड नंबर में क्या है अनडिफाइंड, मीन्स ये इंडेक्स ही नहीं है। ठीक है, और मीन्स 3 नंबर पे कोई वैल्यू ही नहीं है इसलिए अनडिफाइंड हो गई। और 1 नंबर पे हमारी क्या है 20, क्योंकि 0 1 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 डालती हूँ 10 20 20 और यहाँ मैं 2 डाल देती हूँ। 0 30 0th पोजीशन पे क्या है 10 दे दी और हमारी 2 पोजीशन पे क्या है 30, तो 30 आ गई। और 1 पोजीशन पे क्या है 20, तो 20 दे दी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इंडेक्सिंग मीन्स इंडेक्सिंग कर सकते हैं कि हाँ किस पोजीशन पे क्या है। तो ये थी हमारी क्या एरे की बेसिक डिफिनेशन। तो ये थी हमारी क्या एरे की बेसिक डिफिनेशन। अब देखिए एरे को हम एक और तरीके से असाइन कर सकते हैं। अब कैसे मीन्स प्रिंट कर सकते हो, तो हम एरे को एक और तरीके से लिखेंगे फोर लूप लगा के। कैसे, फोर var a इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइजेशन होती है, a इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी यहाँ मान लीजिए 4 एंड a को मैं क्या करूँगी इंक्रीमेंट कर दूंगी। ओके एंड देन अब मैं यहाँ क्या करूँगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड यहाँ मैं क्या करती हूँ एरे नाम की है एंड a ओके प्लस br डाल देती हूँ। देखिए ठीक है, अब इसे रन करती हूँ। उसे कमेंट आउट कर दी तो मेरा क्या है ये रन करना चाहिए। देखिए लूप को यूज करके भी हम क्या है एरे को रन करते हैं। 10 20 30 और दो अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि जब 0 से पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 मीन्स इसे 5 वैल्यू चाहिए, बट यहाँ कितनी वैल्यू है 3 वैल्यू है। तो दो वैल्यू क्या हो गई हमारी अनडिफाइंड होगी, इसलिए वो क्या प्रिंट की है अनडिफाइंड। तो जब ए इज इक्वल टू 0 होगी तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन फुलफिल कर रही है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे क्या हो जाएगी ए की जगह पे क्या हो जाएगी 0, तो 0th पोजीशन पे क्या है 10, तो वो 10 को प्रिंट कर देगी। इस तरीके से लूप हमारी चलेगी 5 टाइम। तो ये थी क्या एरे को और भी एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम एक एरे बनाना चाहते हैं, ठीक है, बट उसकी वैल्यू क्या होगी ये नहीं मालूम। मीन्स जैसे यहाँ क्या है हम 3 वैल्यू ले चुके हैं, बट हम एक एरे बना रहे हैं उसमें कितनी वैल्यू नहीं मालूम है, 30 है 50 है 100 है नहीं मालूम है। तो ऐसे में हम कैसे एरे बनाएंगे, मीन्स हम सोचेंगे क्या कि हाँ हमें कितनी एलिमेंट की एरे बनानी है तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए क्या है इसके लिए भी एक सिंटैक्स है एरे में। अब वो क्या है देखिए, तो मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। हाँ अब इसके लिए क्या है तो देखिए var, सबसे पहले इसकी सिंटैक्स देखिए var x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी न्यू एरे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं
वैसे एरे को असाइन करते हैं जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, मीन्स हमें नहीं मालूम है कि एरे में कितनी एलिमेंट होगी, तो वैसे में हम कैसे असाइन करते हैं, तो इस तरीके से हम असाइन करते हैं। तो अब क्या है, मान लीजिए मैं इसे प्रोग्राम में बना के दिखाना चाहूंगी। where x is equal to new array, ओके, इसे क्लोज एंड देन अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, मान लीजिए x 0th पोजिशन पे डाल देती हूँ 10 या फिर अभी 40 डालती हूँ, ओके, क्या कि x 0 पे 40 डाल दी और x 1 पे मैं डाल देती हूँ, मान लो निशी डाल देती हूँ, एंड x 2 पे मैं क्या करती हूँ, कुछ भी डाल देती हूँ, बुलियन एक वैल्यू ले लेती हूँ, देखिए ट्रू, एक मैं क्या ले ली, इंटीजर ले ली, सेकेंड हमारा क्या है, स्ट्रिंग हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, बुलियन हो गई। अब इसे प्रिंट करना चाहूंगी, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट x 0 हो गई, तो x 0 को प्रिंट करना होगा, फिर x 1 भी प्रिंट होनी चाहिए और x 2 भी प्रिंट होनी चाहिए। ये क्या है, तीनों चीज हमें प्रिंट करनी है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए क्या करूंगी, फोर लूप लगा लूंगी, क्या करूंगी मैं, फोर लूप लगा लूंगी। एक काम करती हूँ, मैं इसे ऐसे भी रन कर सकती हूँ, सिंपली मैं फोर लूप ही यूज करती हूँ, वो बहुत ही इजी होती है। फोर where a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, हमारी 0 से इनिशियलाइजेशन होती है, तो 0 a इज लेस देन इक्वल टू, मान लीजिए मैं 5 ले लेती हूँ, एंड a प्लस प्लस, ठीक है, से क्लोज एंड ये हमारी ओपन हो गई कर्ली ब्रेसेस। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब देखिए यहाँ क्या लिखूंगी मैं, किस नाम से, x a, क्या हो जाएगी, x a हमारी प्रिंट करेगी सबसे पहली बार, देन फिर मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, प्लस दिया एंड एक मिनट, हाँ हमारी क्लोज हो गई, से क्लोज, कंट्रोल एस। देखिए जब x 0 होगी तो क्या 40 प्रिंट करेगी, x 1 होगी तो निशी प्रिंट करेगी, और x 2 होगी तो ट्रू प्रिंट करेगी, बट उसके बाद क्या होगी, ये अनडिफाइंड शो करेगी। देखिए 40 निशी ट्रू एंड देन अनडिफाइंड। तो इस तरीके से अगर हमें एरे की एलिमेंट नहीं मालूम हो तो हम इस तरीके से भी असाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैं एक और तरीके से बताती हूँ, मान लीजिए अगर हम चाहते हैं यहाँ वैल्यू असाइन करना, तो वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ निशी करती हूँ, ओके, एंड निशी करने के बाद अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं इसे, या फिर यहाँ मान लीजिए मैं 3 डालती हूँ, ओके, एंड यहाँ मैं क्या करती हूँ, अब इसे प्रिंट करती हूँ, तब भी ये रन करेगी। देखिए तो वैल्यू अगर नहीं भी मालूम है तब भी ये रन करती है, और मालूम है तब भी ये रन करती है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। तो अब मान लीजिए क्या कि आपको यूजर से वैल्यू लेनी है, क्या यूजर से वैल्यू लेनी है, क्योंकि आपको वैल्यू पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, यूजर से वैल्यू लोगे। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए मैं बताई हूँ आप लोगों को पहले की वीडियो में कि क्या यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारी पहली की वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैं डिटेल में बताई हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, एक काम करती हूँ, सबसे पहले इसे कमेंट कर देती हूँ। अब यूजर्स लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक वेरिएबल बनाऊंगी, var x ही रहने देती हूँ, न्यू एरे, देन अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले फोर लूप लगाऊंगी, एक मिनट, ये ब्रैकेट नहीं चाहिए अभी, फोर var a इज इक्वल टू 0, a इज लेस देन इक्वल टू मान लो 5 है, एंड a प्लस प्लस, की। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, सबसे पहले x a इज इक्वल टू, यूजर से वैल्यू लेना है तो क्या यूज करूँगी, प्रॉम्प्ट क्या लिखूँगी, एंटर द वैल्यू, ओके, इसे क्लोज कर दूंगी। एंड अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, अब डॉक्यूमेंट डॉट
क्या हो जाएगी हमारी, x को मैं मान लो प्रिंट करना चाहती हूँ सिंपली, तो प्रिंट कर सकती हूँ। इसे रन करती हूँ। देखिए अब वैल्यू मांग रही है तो मैं मान लो दे रही हूँ 12। ओके कर देती हूँ। देखिए ये क्या है, एक मिनट, ऑफसेट, ये तो 4 इंच वाला वर्क कर गई। देखिए मैं 12 डाल रही हूँ, ओके करती हूँ। फिर से वैल्यू मांगी, फिर से मैं 12 डाली, ओके की, फिर से मांगी 34 डाली, फिर से ओके, फिर मैं डाल रही हूँ 10, फिर 25 वैल्यू से चाहिए 40। देखिए तो कितनी सारी वैल्यू दे दी, 12, 12, 34, 10, 20, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वो इसलिए क्योंकि 0 से इनिशियलाइजेशन अगर वो 5 तक जाएगा तो 6 वैल्यू चाहिए, तो ये देखिए 6 वैल्यू ये दे रही है। तो इस तरीके से हम यूजर से वैल्यू ले करके एरे में स्टोर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एरे। अब एरे कितनी तरह की होती है, एरे हमारी 2 टाइप की होती है। एरे फर्स्ट है हमारा क्या है, 1 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे, और सेकेंड है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे। तो अभी जो आप लोगों को मैं बताई ये हमारी क्या थी, 1 डायमेंशनल एरे। क्या थी, आज जो हमने सीखा ये हमारी क्या थी, 1 डायमेंशनल एरे, जो कि एक ही डायमेंशनल में होती है, 1 डायमेंशनल एरे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो जानने वाले हैं वो हमारी होगी मल्टी डायमेंशनल एरे। उसकी सिंटेक्स क्या होती है, उसके प्रोग्राम कैसे बनते हैं जावास्क्रिप्ट में। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एरे क्या होते हैं और सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होते हैं। सिंपली एरे जो अभी मैं बताई वो हमारी क्या है, सिंगल डायमेंशनल ही एरे है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे। तो प्लीज बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।